प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के प्रकार व विशेषताओं का सविस्तार व्याख्या कीजिए। उत्तर है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण अर्थ, प्रकार एवं विस्तृत विशेषताएं। प्रस्तावना। विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा का वह अदृश्य रूप है जो हमारे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। सरल शब्दों में, जब विद्युत आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन गति करते या त्वरित होते हैं तो वे अपने चारों ओर एक विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। यह विक्षोभ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के मेल से बनता है जो तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में प्रवाहित होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश, मोबाइल फोन के सिग्नल और अस्पताल में होने वाला एक्सरे, ये सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के ही विभिन्न रूप हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की प्रमुख विशेषताएं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की प्रकृति और व्यवहार इसे अन्य भौतिक तरंगों जैसे ध्वनि तरंगों से अलग बनाते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति। ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। इसका अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं और तरंग के बढ़ने की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। दूसरा है शून्य में गति। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की सबसे अद्भुत विशेषता इसकी गति है। निर्वात में ये सभी विकिरण प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलते हैं। माध्यम बदलने पर इनकी गति बदल सकती है, लेकिन निर्वात में यह स्थिर रहती है। माध्यम की आवश्यकता का अभाव। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए हवा या पानी जैसे माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय विकिरण शून्य या निर्वात में भी यात्रा कर सकते हैं। यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष के खालीपन को पार कर पृथ्वी तक पहुंच पाता है। चौथा है द्वैत प्रकृति। आधुनिक भौतिकी के अनुसार यह विकिरण तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और सूक्ष्म कणों फोटॉन की तरह भी। इसे क्वांटम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। पांचवा है परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। ये विकिरण प्रकाश के सभी नियमों का पालन करते हैं। ये किसी सतह से टकराकर लौट सकते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ सकते हैं और बाधाओं के किनारों से मुड़ सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न प्रकार हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उनकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके मुख्य प्रकार नीचे दिए गए हैं। पहला है रेडियो तरंगें। इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम होती है। इनका उपयोग मुख्य रूप से रेडियो संचार, टेलीविज़न प्रसारण और मोबाइल नेटवर्क में किया जाता है। ये लंबी दूरी तक आसानी से यात्रा कर सकती हैं। दूसरा है सूक्ष्म तरंगें। रेडियो तरंगों की तुलना में इनकी आवृत्ति अधिक होती है। इनका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने और रडार प्रणाली में विमानों की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। वाईफाई और ब्लूटूथ भी इसी तकनीक पर काम करते हैं। तीसरा है अवरक्त विकिरण। इसे तापीय विकिरण भी कहते हैं क्योंकि यह गर्मी का एहसास कराता है। टीवी का रिमोट कंट्रोल, नाइट विजन कैमरे और फिजियोथेरेपी में सिकाई के लिए अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। चौथा है दृश्य प्रकाश। यह स्पेक्ट्रम का वह छोटा सा हिस्सा है जिसे मनुष्य की आंखें देख सकती हैं। इसमें 7 रंग होते हैं: बैंगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यह हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। पांचवा है पराबैंगनी किरणें। इनकी ऊर्जा दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें त्वचा के लिए हानिकारक हो सकती हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया को मारने और विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं। छठवां है एक्स किरणें। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। ये मांस को पार कर जाती हैं, लेकिन हड्डियों को नहीं। इसलिए चिकित्सा क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों को पता लगाने और सूक्ष्म जांच में इनका व्यापक उपयोग होता है। सातवां है गामा किरणें। इनकी आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ये परमाणु नाभिक से उत्पन्न होती हैं। इनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट, रेडियोथेरेपी और वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है। निष्कर्ष है
विद्युत चुम्बकीय विकिरण आधुनिक विज्ञान की ऋण है। जहाँ एक ओर दृश्य प्रकाश हमारे जीवन को रंगीन बनाता है, वहीं रेडियो और सूक्ष्म तरंगों ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। हालांकि इनकी उच्च आवृत्ति वाली किरणें स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरी हो सकती हैं, लेकिन नियंत्रित उपयोग में ये चिकित्सा और तकनीक के क्षेत्र में वरदान साबित हुई हैं।